सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। जैसा कि हर पद्धति के अपने कुछ नियम होते हैं और उन नियमों का पालन हमें करना होता है, उसी प्रकार हमारे सहज मार्ग के भी अपने कुछ नियम हैं। तो बाबूजी ने एक लेख में हमें ये समझाया है कि वह कौन सी खास बातें हैं जिसका ख्याल हमें अपनी साधना में रखना होता है। तो इसको कहा है बाबूजी ने साधना के प्रभावी सोपान। सोपान मतलब वह कदम, वह चरण जिनका हमें पालन करना होता है। तो ये जो लेख है ये छपा था सहज मार्ग पत्रिका में मार्च 1967 में, और हर बार पत्रिका के जिस प्रकार से शुरुआत होती थी उसी प्रकार से इस पत्रिका में भी प्रथम पेज पे हमारी प्रार्थना लिखी थी। हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का ध्येय है, हमारी इच्छाएं हमारी उन्नति में बाधक हैं, तू ही हमारा एकमात्र स्वामी और इष्ट है, बिना तेरी सहायता तेरी प्राप्ति असंभव है। तो बाबूजी ये प्रार्थना हर पत्रिका के आरंभ में इसलिए लिखते थे कि इस पत्रिका के बाद हम सीधा उस शक्ति से कनेक्ट हो जाएं जिसके माध्यम से हमें प्राण आहुति का प्रवाह मिलता है। तो इस लेख में बाबूजी हमें बताते हैं, होता वही है जो वह करना चाहता है। हम जब किसी काम को अपने से निस्बत दे लेते हैं तो उसकी कामयाबी और नाकामयाबी पर हमको खुशी और रंज होता है। बस यही एक चक्कर है जो हमें बंधन में रखता है। इस बंधन से मुक्त होना ही तकबीयत का रास्ता खुल जाना है। अब यह खुलता कैसे है? जब हम किसी बड़ी ताकत से बनिस्बत हो जाते हैं। यदि ईश्वर ने वह दिन दिखाया कि यह दशा पैदा हो गई तो हम किनारे पर भी जल्द होने लगते हैं और मंजिलें पार होते देर नहीं लगती। रोना तो इसी बात का है कि कोई इसकी कोशिश नहीं करता कि कम से कम बनिस्बत ही हो जाएं, मगर लय होने का मौका हम अपने आप को नहीं देते। तो बाबूजी इस लेख में हमें बता रहे हैं कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम उससे निस्बत हो जाते हैं, उसका मतलब उससे संबंध स्थापित कर लेते हैं, हमें उस कार्य से लगाव हो जाता है, राग हो जाता है। तो जब उसका परिणाम होता है वो या तो कामयाबी होगा या नाकामयाबी होगा। अगर कामयाब होंगे तो हमें खुशी होगी और अगर नाकामयाब होंगे तो हमें रंज होगा। तो जो भी कार्य है अगर हम उससे लगाव पैदा कर लेते हैं, निस्बत हो जाते हैं, तो हमें खुशी या रंज होगा। और उसके बाद बाबूजी ने कहा है कि इस बंधन से मुक्त हो जाएं तो हम किनारे पर लग जाते हैं और हम लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्या लिखा है बाबूजी ने? इस बंधन से मुक्त होना ही तकबीयत का रास्ता खुल जाना है। अब यह खुलता कैसे है? अब बाबूजी कह रहे हैं कि अगर आप इस बंधन से मुक्त होना चाहते हैं तो वो कैसे हो सकते हैं? तो बाबूजी बता रहे हैं अपने आप को किसी और से संबंधित कर लें। और संबंधित किससे करेंगे? हम बाबूजी महाराज से करेंगे, क्योंकि बाबूजी ही भूमा की शक्ति हैं और अगर हम उनसे निस्बत हो जाते हैं तो हमारी यात्रा बहुत ही सरल हो जाती है। तो क्या लिखा है? ताकत से बनिस्बत हो जाते हैं। अब ये जो ताकत है, इस ताकत का क्या अर्थ है? मेरे गुरु की ताकत। मेरे गुरु भूमा की शक्ति लेकर अवतरित हुए हैं और वह मेरी मदद करते हैं ईश्वर का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। फिर कहा, यदि ईश्वर ने वह दिन दिखाया कि यह दशा पैदा हो गई तो हम किनारे पर भी जल्द होने लगते हैं और मंजिलें पार होते देर नहीं लगती। एक बार हम अपने गुरु को समर्पित हो जाते हैं तो बहुत जल्द ही हमारी तरक्की होना आरंभ हो जाती है। इसकी कोशिश नहीं करता कि कम से कम बनिस्बत ही हो जाए। अब बाबूजी क्या कह रहे हैं कि हम अभ्यासियों को समझा रहे हैं, उनको प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन वो निस्बत नहीं हो रहा। अब वह गुरु को समर्पित नहीं हो रहा है। अगर वह गुरु को समर्पित नहीं होगा तो वह अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा? उसके बाद बाबूजी कहते हैं
निस्बत पैदा होने की तरकीब आत्मसमर्पण है। गोया कि यह चीज कठिन अवश्य है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके दिल में कोई ऐसा भारी बोझा मौजूद है जो उन्हें ऊपर उठने का मौका नहीं देता। फिर भी कुछ ना सही, इतना तो अवश्य ही करें जैसा कि एक स्कूल का बच्चा अपने शिक्षक के साथ करता है। तो बाबूजी कह रहे हैं कि इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है आत्मसमर्पण, सेल्फ सरेंडर। अगर आप अपने आप को अपने गुरु को समर्पित कर दें। अब आत्मसमर्पण का क्या अर्थ हुआ? मैंने अपने आप को संपूर्ण रूप से बाबूजी को समर्पित कर दिया। तो मेरे अंदर कोई भी जो संस्कार का बोझा है, अब मैं उससे परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूं कि मैंने अपने आप को बाबूजी को समर्पित कर दिया है। अब जो होगा बाबूजी ही देखेंगे। और उसके बाद क्या लिखा है? ये ऐसा भारी बोझा मौजूद है जो उन्हें ऊपर उठने का मौका नहीं। तो ये बोझा क्या है? ये बोझा है हमारे संस्कार, जिनको भोगने के लिए हम सृष्टि में आते हैं। अब ये संस्कार हमें आत्मसमर्पण करने नहीं देते, और जब मैं आत्मसमर्पित नहीं हो पाता हूं तो मैं अपने गुरु से निस्बत कैसे होऊंगा? तो बाबूजी यही कह रहे हैं कि अगर इस बोझे से मुक्ति चाहिए तो आप अपने गुरु को अपने आप से आत्मसमर्पित कर दें। अब उसका तरीका क्या बताया बाबूजी ने? कि एक स्कूल का बच्चा अपने शिक्षक के साथ जो करता है वही आप करना आरंभ कर दीजिए। तो जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है? वो अपने गुरु की नकल करता है। तो इसी प्रकार बाबूजी कह रहे हैं तो आप भी अपने गुरु का अनुसरण आरंभ कर दीजिए। तो क्या लिखा है? सेल्फ सरेंडर की सबसे पहली सीढ़ी डिसिप्लिन है, जो हर कदम पर लाजमी है। अगर हम ख्याली डिसिप्लिन नहीं कर सकते तो कम से कम जिस्मानी डिसिप्लिन ही हमें शुरू कर देना चाहिए। अब ये क्या है? ये कह रहे हैं बाबूजी कि अगर आप मन से अपने गुरु को समर्पित नहीं हो पा रहे हैं तो कम से कम जिस्मानी तो हो जाइए। मतलब अपने गुरु का अनुसरण करना आरंभ कर दीजिए, जो जो गुरु ने बताया है। हमारे में क्या होता है? पूजा है, प्रार्थना है, सफाई है और सतत स्मरण है। तो सुबह उठकर पूजा कर लीजिए, शाम को सफाई कर लीजिए और शाम को प्रार्थना कर लीजिए। तो इसका परिणाम क्या होगा? तो बाबूजी कह रहे हैं उसके बाद यदि शिक्षक की योग्यता और महानता उसके दिल पर अंकित है तो ख्याली अधीनता भी शुरू हो जाएगी, बशर्ते कि शिष्य वास्तव में सीखना चाहता हो। तो यहां बाबूजी ने क्या कहा है? शिक्षक की योग्यता और महानता। योग्यता मतलब गुरु की कैपेबिलिटी। तो वो तो हम जानते ही हैं कि बाबूजी का जो सहज मार्ग है उसका अभ्यास करके बड़ी ही सहजता से हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। और दूसरा लिखा है महानता। जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको गुरु की महानता का भी आभास होने लगता है, आपको अपने अंदर परिवर्तन महसूस होने लगता है। तो इसके बाद जो हमारी ख्याली अधीनता है वो भी आरंभ हो जाती है। तो ख्याली अधीनता मतलब हम फिर मन से भी उस गुरु को समर्पित हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया? जो हमारा डिसिप्लिन है, जो अनुशासन है, वो हम अगर आरंभ कर दें तो सेल्फ सरेंडर भी होना आरंभ हो जाता है। और उसके बाद लिखा है इन प्रारंभिक सीढ़ियों पर यदि किसी ने कदम रख लिया तो तबीयत खुद ब खुद अगली सीढ़ी टटोल लेगी। हम बस देह प्राप्ति के लिए पूरी तबीयत से लग जाएं तो प्रेम की भी शुरुआत हो जाएगी। अब यहां पे लिखा है देह प्राप्ति। आपने सत्य का उदय पुस्तक में जो प्रथम अध्याय है उस पर ध्यान दिया होगा, वो है जीवन का लक्ष्य। अगर जीवन का लक्ष्य आपने निर्धारित नहीं किया तो आध्यात्मिक यात्रा में आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर अभ्यासी ने ध्येय निश्चित कर लिया तो ध्येय निश्चित करने के बाद अपने आप ही वह अपने गुरु से प्रेम करना आरंभ कर देगा, क्योंकि उस ध्येय तक पहुंचने में हमारे गुरु हमारी मदद करते हैं। तो ये खुद ब खुद होना आरंभ हो जाएगा। और उसके बाद लिखा है मेरी समझ में नहीं आता कि हमारे यहाँ लोग अपने ध्येय पर पहुंचना भी चाहते हैं या नहीं। तो बाबूजी यहाँ कहना चाहते हैं कि क्या सच में जो अभ्यासी सहज मार्ग को अपना रहे हैं वो अपने ध्येय को जानते भी हैं कि नहीं? क्योंकि
अगर वह अपने ध्येय को जानते तो वह सहज मार्ग पद्धति का अभ्यास करते और खुद ब खुद उसके अंदर परिवर्तन आना आरंभ हो जाते हैं। तो यहाँ बाबूजी कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी अभ्यासी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करके अगर सहज मार्ग पद्धति का पालन करता है तो ये काम खुद ब खुद होना आरंभ हो जाएगा। शौक आवश्यक है और शौक तब ही पैदा होता है जबकि ध्येय जिस पर हमें पहुंचना है उससे लगा। अब क्या लिखा है? ध्येय और लगा। जब अभ्यासी ध्येय को जानेगा तभी तो उससे लगाव करेगा। ये साधारण सा नियम है, जो चीज आपको अच्छी लगती है आप वही करना चाहते हैं। तो वही चीज बाबूजी यहां बता रहे हैं कि अगर आपका ध्येय ईश्वर साक्षात्कार है तो आपको उससे धीरे धीरे लगाव होना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद बाबूजी कहते हैं सिर्फ कुछ ही अभ्यासी शायद ऐसे हों जो कि मुझसे मित्रता के भाव से ही मिले हों। ईश्वर तो बहुत बड़ी चीज है और भाई जब कोई मुझसे प्रेम करता है तो मेरी तबीयत तरोताजा हो जाती है। अब बाबूजी यहाँ कह रहे हैं कि मेरे पास जितने भी अभ्यासी आते हैं वह मुझसे नहीं मिलते हैं। अगर वो मुझे जान जाते तो अभी तक उनका कार्य आरंभ हो जाता, क्योंकि कोई मुझसे जब प्रेम करता है तो मेरी तबीयत तरोताजा हो जाती है। फिर लिखा है गोया सूखी चीज में तरावट आ जाती है। तो भाई इतना ही ध्येय किसी का क्यों होने लगा जबकि बड़ी से बड़ी चीजें उसके प्रेम करने के लिए मौजूद है। अब बाबूजी कह रहे हैं अभ्यासी सहज मार्ग में तो आ जाते हैं लेकिन अपने लक्ष्य से वो प्रेम नहीं करते, ना ही ये जानते हैं कि उनका जो गुरु है वो उनको कहाँ तक ले जा सकता है। तो वो केवल सिर्फ साधना के लिए वहां पर आते हैं और वहां से लौट जाते हैं। तो बाबूजी कहते हैं अगर सच में कोई अभ्यासी मुझसे प्रेम करता तो मैं तो उस पर सब कुछ लुटा देता। हमें तो भाई वह पूछेगा जो सब कुछ खो चुका हो या खोना चाहता हो। और भाई मेरा अजीब मजाक और शौक है कि जब मैं अपने आप को खो चुका तो अब यह चाहता हूं कि कोई मेरी खोज करे। अब यहाँ पर बाबूजी बता रहे हैं कि अभ्यासी जो मैं हूं वो जान जाए तो फिर तो बात ही कुछ और हो गई, क्योंकि बाबूजी भूमा की शक्ति हैं। अब भूमा की शक्ति जो है वह इस धरा पर तो बिल्कुल रूखी हो चुकी है, उनकी कोई अंदर से इच्छा नहीं है। तो बाबूजी कह रहे हैं कि मेरा जो रूखापन है मैं तो खो चुका हूं। अब खोए हुए को कोई खोजे तब तो उसको पता लगे कि मैं क्या हूं। तो खोए कहाँ है? खोए का मतलब है बाबूजी अब जान चुके हैं कि उनके भीतर जो शक्ति है वो भूमा की शक्ति है। तो वही अभ्यासी बाबूजी को खोजेगा जो खुद को खोना चाहता है। तो उसके बाद लिखा है तो भाई मैं समझता हूं कि कोई अक्लमंद आदमी खोए हुए की खोज ना करेगा और फिर कैसा खोया हुआ कि जिसका पता ही ना रहा। अब बाबूजी कहते हैं मैं तो अपने आप में समाप्त हो चुका हूं और कोई बहुत अक्लमंद आदमी ही होगा जो किसी खोए हुए को खोजने की कोशिश करेगा। तो इसके बाद बाबूजी लिखते हैं मैं समझता हूं मेरा ये शौक इसी कारण दूसरों में जज्बा पैदा नहीं करता, इसलिए कि खोए हुए का शौक भी खोया हुआ होगा। अब कोई भौतिक उपलब्धि के लिए इस साधना को अपनाता है तो वो तो उसको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो मृत रहनी मिलती है, डेड लॉग हो जाते हैं हम। और ये हमारी यात्रा के स्तर हैं। आपको पता है हृदय क्षेत्र, हिरण्यगर्भ, मनस क्षेत्र, केंद्रीय क्षेत्र। तो हम जब इन क्षेत्रों से गुजरते हैं तो हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। तो बाबूजी वही कह रहे हैं कि मैं तो ऐसा खोया हुआ हूं कि दूसरे में क्या मैं शौक जगाऊंगा। कोई अभ्यासी अगर खोने आएगा अपने आप को तो ही तो मैं उसकी मदद कर पाऊंगा। जब ये बात है तो उसमें कौन सी चीज ऐसी रह जाती है कि जो दूसरों को उस खोई हुई खोज की खोज करावे। अब कौन चाहता है कि मैं बाबूजी की तरह बनूं? तो बाबूजी यही कह रहे हैं कि कौन ऐसे लोगों की खोज करावे जो खुद ही खो चुका है। मगर ये झोंपड़ा अब इस कदर शिकस्ता हो गया है कि इसमें बैठना शायद अब कोई पसंद ना करे। अब यहाँ पे फिर से बाबूजी अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ। तो बाबूजी ये कह रहे हैं कि मैं तो एक टूटा हुआ झोंपड़ा हूँ। टूटा हुआ झोंपड़ा मतलब भौतिक रूप में इस पार्थिव शरीर में तो मैं हूँ नहीं। तो मेरा जो स्थूल शरीर है ये तो एक तरह से नष्ट हो गया है।
तो इस स्थूल शरीर में कौन बैठना चाहेगा? कौन है जो मुझ में लय अवस्था प्राप्त करना चाहेगा? इसके बाद बाबूजी लिखते हैं, इसमें नन्ही नन्ही फुहार जो धूर से आती है सीधी पड़ती रहती है। अब बाबूजी कह रहे हैं कोई मुझ में समर्पित हो, तभी तो उसको एहसास होगा कि धूर से, धूर मतलब अल्टीमेट, अल्टीमेट से जो नन्ही नन्ही फुहार आती है मेरे भीतर, अगर कोई मेरे भीतर लय हो गया है, तभी तो उसको ये एहसास होगा कि मैं कौन हूं। उसके बाद लिखा है, और बैठने वाला अनजाने में ईश्वरी फुहार से भीग भी जाता है। अगर कोई अपने आप को समर्पित करता है और समर्पित ना भी करे, सहज मार्ग पद्धति का पालन भी करे, तब भी उसको वो ईश्वरीय फुहार तो मिलती ही है, लेकिन वो उसका एहसास नहीं कर पाता। उसी को बाबूजी यहाँ बता रहे हैं, फिर भी लोग कहते हैं कि एहसास नहीं होता। उनसे कोई यह तो पूछे कि तुमने कभी एहसास करने की कोशिश भी की। अब हर मनुष्य के अंदर समझने की एक शक्ति होती है। तो बाबूजी यही कह रहे हैं कि तुमने सहज मार्ग को अपनाया है, तो कम से कम उसको एहसास करने की जो शक्ति है उसका भी तो प्रयोग करो। तो उसमें आगे लिखा है बाबूजी ने, फिर भी लोग कहते हैं एहसास नहीं होता। तो सहज मार्ग पद्धति को अपनाने के बाद अभ्यासी कहता है जी मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब वो फर्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, वो बाबूजी हमें बता रहे हैं। अगर ये कहें कि इतना मादा नहीं जो एहसास कर सकें, तो यह बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे बाबूजी ने शब्द किया है बिल्कुल गलत। बाबूजी कह रहे हैं मेरी पद्धति प्रमाणित है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इसका अभ्यास करे तो उसको एहसास ना हो। मादा हरेक में है और ब्रह्म विद्या में अक्कल खुलने लगती है, मगर जब इस ताकत को कोई दूसरी तरफ लगा दे तो फिर क्या करे। तो बाबूजी कह रहे हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में जब आगे बढ़ते हैं और आप पद्धति का पालन करना आरंभ करते हैं, तो आपको जो प्राण आहुति मिलती है उससे आपकी ब्रह्म विद्या खुलने लगती है। आपको स्थूलता और सूक्ष्म का जो भेद है वह समझ आने लगता है। तो यही चीज बाबूजी ने कही है कि अक्कल खुलती है। पर आगे ये भी लिखा है कि कोई दूसरी तरफ लगा दे। अब जो हमें आध्यात्मिक प्राण आहुति मिलती है, जिससे कि हमारी ब्रह्म विद्या की अक्कल खुलनी है, अगर उस अक्कल को हम भौतिकता की ओर लगा दें तो फिर इसमें हम क्या करें। इसके बाद बाबूजी लिखते हैं, देखने में तो ऐसा आता है कि सोचने और अनुभव करने की जो सामर्थ्य पैदा होती है उसे लोग दुनिया की तरफ लगा देते हैं। तो बाबूजी कह रहे हैं कि जो भी आपको एनर्जी के माध्यम से आपका जो सामर्थ्य, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ती है, वो आप दुनिया की तरफ लगा देते हैं, मतलब आप भौतिकता की तरफ लगा देते हैं। तो एक चीज तो स्पष्ट हो रही है कि जो सहज मार्ग पद्धति का पालन करेगा उसको कुछ ना कुछ तो प्राप्त जरूर होगा, लेकिन अगर उस प्राप्त शक्ति को वह भौतिकता की तरफ लगा देता है तो उसको आध्यात्मिक एहसास नहीं होता। नतीजा ये होता है कि जिस चीज से वैराग्य पैदा होना चाहिए उससे और राग पैदा हो जाता है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो बाबूजी यहाँ कह रहे हैं कि जो शक्ति हमें प्राप्त हो रही थी वो हमने अपनी आध्यात्मिक प्रगति में लगानी थी, लेकिन हम अगर उसको दुनिया की ओर लगा देते हैं तो राग पैदा होना शुरू हो जाता है, मतलब वैराग की जगह और भी राग बढ़ने लगता है। तो बाबूजी एक पुरानी चीज बता रहे हैं कि वाकई महात्माओं की ये राय ठीक थी कि जब जिज्ञासु अपने में वैराग्य पैदा कर लेता था तब असल जोहर उसे दिया जाता था। सहज मार्ग पद्धति जो है वो सीधा अष्टांग योग के 7वें सोपान से आरंभ होती है, जो कि ध्यान पद्धति है। पर बाबूजी कह रहे हैं जो पुराने महात्मा हुआ करते थे, जब तक किसी अभ्यासी में वैराग्य पैदा नहीं होता था वो उसको असल जौहर नहीं देते थे, मतलब वो प्राण आहुति की शक्ति का प्रभाव नहीं देते थे। तो बाबूजी भी यहाँ मजबूर होकर अभ्यासियों को देखकर ये कह रहे हैं कि पुराने महात्मा ही ठीक थे कि जब तक वैराग पैदा नहीं होता था तब तक वह उसको असल जौहर नहीं देते थे। वैराग्य अभ्यासियों में खुद ब खुद पैदा हो गया होता और बड़ी आसानी से अगर वह अपनी तवज्जो को ईश्वर की तरफ पूरी तौर से लगा देते। अगर कोई भी व्यक्ति सहज मार्ग को अपनाता है और अभ्यासी बनता है, अगर वह अपने लक्ष्य को ध्यान में रखे, अपने ध्येय को ध्यान में रखे, तो स्वतः ही वैराग तो उसके अंदर उत्पन्न होना आरंभ हो जाता और ब्रह्म विद्या का ज्ञान भी उसके अंदर आना आरंभ हो जाता। मगर लोग करते क्या हैं, वह उसको दुनियादारी की तरफ घसीटते हैं और ये हो नहीं सकता।
इतना गुरु महाराज की कृपा से मुझे कॉन्फिडेंस है कि जिस मन को ऊपर की तरफ लगा दिया फिर वह नीचे की तरफ उतर सके। अब बाबूजी कह रहे हैं कि हम जब पहली 3 प्राणाहुति देते हैं तो हम आपके मन को अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी कर देते हैं। तो जो हमारा मन है वो तो ईश्वर की तरफ लगा दिया गया, पर हम अगर उसको नीचे की ओर घसीटें, मतलब इस दुनियादारी की तरफ लगाएं, तो परेशानी तो उत्पन्न होगी, क्योंकि वो एक विपरीत दिशा में आप जा रहे हैं। मन को बाबूजी ने मोड़ दिया है ईश्वर की ओर और उसकी विपरीत दिशा अधोमुखी है दुनियादारी। आप उस ओर उसको मोड़ेंगे तो आपको कष्ट तो होगा ही। तो बाबूजी लिख रहे हैं नतीजा संभवतः ये होता है कि उन लोगों को जो दुनियादारी मामलों में ज़्यादा दौड़ लगाते हैं उनको परेशानी का एहसास होने लगता है, इसलिए कि मन तो ऊपर रहना चाहता है और वह उसको नीचे घसीटते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मन तो ऊपर रहना चाहता है और उसको हम नीचे घसीटते हैं। अब 3 प्राणाहुति की शक्ति में वह शक्ति है जो हमारे मन को ऊपर की ओर लगा देती है, लेकिन मनुष्य भौतिकता के आकर्षण में जब उस मन को दुनियादारी की तरफ घसीटता है तो उसको भौतिक जिंदगी में भी परेशानी होती है। इस वाक्य से बाबूजी एक चीज और स्पष्ट कर रहे हैं कि जब भी हम किसी नए व्यक्ति को अभ्यासी बनाते हैं तो उसको जीवन का लक्ष्य जरूर बता दें, क्योंकि बाबूजी की जो 3 प्राणाहुति मिलती हैं उसके बाद उसका मन जो है वो ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। तो अगर वो यहाँ से फिर दुनियादारी में जाना भी चाहे तो उसको कष्ट जरूर होता है। फिर लिखा है वास्तव में मन को नीचे घसीटने का कारण है अभ्यासी में पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन की कमी। अब पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? मतलब वो आपके अंदर शक्ति जिससे आप जांच सकें। अब हमने सहज मार्ग अपनाया, हमने बाबूजी की पद्धति का पालन करना शुरू किया। अब हम सचेत नहीं रहते, हम सचेत रहें और ये जानें कि हमारे प्रतिदिन हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ रहे हैं, तो आपको आनंद आने लगेगा। जब आपको किसी चीज से आनंद आएगा तभी तो आप वहां पर समर्पित होंगे, प्रेम से आएंगे और नित्य उसका अभ्यास करेंगे। तो प्रतिदिन अभ्यास और अपना समर्पण कब होता है? जब पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन का हम प्रयोग करते हैं। तो बाबूजी वही कह रहे हैं कि अगर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर आप सचेत रहें, इसीलिए यहाँ पर डायरी लिखने को भी कहा जाता है कि आप अपने परिवर्तन को स्वयं महसूस करें। फिर लिखा है दुनिया में जितनी तरक्की हुई है वह सब पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हुई है। इसी प्रकार आध्यात्मिकता में भी अभ्यासी जितनी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ाता जाए उतना ही कुदरत का इल्म उसे प्राप्त होता जाता है। अब बाबूजी कह रहे हैं कि अगर मनुष्य के अंदर पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं होती तो आज इतनी तरक्की नहीं होती। आज से 50 साल पहले किसी को मोबाइल के बारे में नहीं पता था, 3G 5G इंटरनेट क्या है वो पता नहीं था, लेकिन मनुष्य ने अपनी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन को लगाया और ये नई नई खोज करी। तो बाबूजी वही कह रहे हैं यही पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको आध्यात्मिकता में भी प्रयोग करनी है, जिससे कि आपको कुदरत का इल्म हो जाए। अगर आप अपने प्रतिदिन के बदलाव को समझना शुरू करते हैं और अपनी डायरी मेंटेन करते हैं तो आपको कुदरत का इल्म होने लगता है। आप समझ जाते हैं कि मैं इस सृष्टि में एक मेहमान की तरह हूं, मैं इस सृष्टि में केवल अपने संस्कार भोगने आता हूं और मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वह ईश्वर प्राप्त होना चाहिए। अगर मैं इस जीवन काल में ईश्वर को प्राप्त नहीं करता हूं तो मैं फिर से संस्कारों को भोगने के लिए इस सृष्टि में आता हूं। इसीलिए सहज मार्ग पद्धति में सबसे पहले वैराग जगता है, उसके बाद हमारी आध्यात्मिक विवेक शक्ति खुलती है। जब हमारी आध्यात्मिक विवेक शक्ति खुलती है तो हम अपने आप को बाबूजी को समर्पित करना आरंभ कर देते हैं, उनके सतत स्मरण में रहते हैं। जब हम उनके सतत स्मरण में रहने लगते हैं तो हमारी बाबूजी में लय अवस्था आरंभ हो जाती है और लय अवस्था आरंभ होने का मतलब हो गया कि हम यात्रा में एक एक पग आगे की ओर बढ़ना आरंभ कर देते हैं। तो ये बहुत ही सरल सी चीज है। तो अब हम इसके सार को समझते हैं कि बाबूजी यहाँ कहना क्या चाहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हर अभ्यासी को पहले तो अपना ध्येय पता होना चाहिए, फिर ध्येय पता है तो उससे लगाव होना चाहिए। अब वो लगाव है तो हमें गुरु की जो आज्ञा है उसका पालन करना चाहिए, जिस्मानी और मन से अपने आप को बाबूजी को समर्पित कर देना चाहिए
और ध्येय प्राप्ति के लिए पूरी तबीयत से लग जाएं। ये हमारा सहज मार्ग का नियम भी है कि जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो हम नियमित अभ्यास करते रहें। ब्रह्म विद्या में अक्ल खुलने लगती है। जब आप ये करते जाएंगे तो आपको अपने आप ही इस ब्रह्मांड का पूर्ण ज्ञान होना आरंभ हो जाएगा। अपनी तवज्जो को ईश्वर की तरफ पूरी तौर लगा दें। अगर आप आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता की नाव भी चलाएंगे और वो दोनों साथ साथ चलेंगी तो आप कभी इधर आएंगे कभी उधर जाएंगे, कभी आध्यात्मिकता की ओर कभी भौतिकता की ओर। लेकिन आध्यात्मिकता में अगर आप पूर्ण रूप से अपने ध्येय को नहीं लगाएंगे तो आपको सक्सेस मिलना मुश्किल होगी। तो इसका ये अर्थ हुआ कि हमारी पूरी तवज्जो ईश्वर को प्राप्त करने में होनी चाहिए और अपनी पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन अर्थात सतर्क रहिए। आप ये देखिए कि मेरे भीतर रोज के रोज क्या परिवर्तन आ रहे हैं, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो बाबूजी ने ये चीज हमें बताई है कि अभ्यासियों को प्रयास करना है। बाबूजी तो हमारी मदद करते हैं। बाबूजी हम सबको धूर तक ले जाने के लिए आए हैं और जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको वो दूर करेंगे। इसीलिए बाबूजी ने इसमें बताया है कि जो साधना के हमारे प्रमुख सोपान हैं, जो प्रमुख हमारे कदम हैं, हमें वो करने चाहिए, वो लेने चाहिए।